हाय स्टूडेंट्स, आज सीए इंटरमीडिएट जनवरी 25 का पेपर नंबर 3 टैक्सेशन हो गया है। और इस पेपर की बात करें तो इसके जो दो पार्ट हैं, एक तो इनकम टैक्स और दूसरा जीएसटी। तो इनकम टैक्स वाला पोर्शन तो लगभग ठीक था और इजी पेपर था। जिसने आईसीए का स्टडी मटेरियल ढंग से पढ़ा है या ऊपर ऊपर से भी पढ़ लिया, उसका भी पेपर होने लायक था और उसके एमसीक्यू भी इजी थे, इसलिए ये पेपर तो बहुत बढ़िया था। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है जीएसटी, ये था इन डेप्थ। यानी जिस बच्चे ने इन डेप्थ स्टडी करी है, आईसीए के स्टडी मटेरियल के सारे प्रोविजन पढ़ डाले, उसका पेपर तो इजीली हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने शॉर्टकट पढ़े हैं या नोट्स पढ़े हैं, ऐसे बच्चों का ये पेपर, उनके लिए ये एक तरीके से खतरनाक पेपर था। इसलिए आईसीए के स्टडी मटेरियल पढ़ने वाले बच्चों का पेपर ठीक हुआ है। हालांकि अगर उसने भी शॉर्टकट कर दिया हो तो ऐसे केस में उसको भी पेपर में दिक्कत आई है। लेकिन जिन्होंने नोट्स पढ़े हैं या शॉर्ट नोट्स पढ़े हैं, उन बच्चों का तो पेपर ये काफ़ी बिगड़ा है, क्योंकि इन डेप्थ प्रोविजन आईसीए ने पूछे हैं। और इन डेप्थ प्रोविजन बहुत कम बच्चे करते हैं, क्योंकि इसमें रूल्स इतने ज़्यादा होते हैं कि बच्चे देखते हैं कि यार हम शॉर्ट नोट्स पढ़ लें। और ज़्यादातर जो शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं वो वही बने हुए हैं कि जो ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में कवर्ड होते हैं, बाकी पॉइंट्स उनमें कवर नहीं होते। तो जिन्होंने नोट्स से पढ़ाई करी है उन बच्चों को दिक्कत आई होगी, लेकिन जिन्होंने आईसीए का स्टडी मटेरियल पढ़ा है, पूरा पढ़ा है, उन बच्चों को दिक्कत नहीं आई होगी। लेकिन पूरा लोग बाग पढ़ते नहीं है, इसलिए उन बच्चों को दिक्कत आई है। तो ये वाला पोर्शन है इस वाले पोर्शन में बच्चों को सोल्व करने में दिक्कत ही आएगी। इवन जो इसकी एमसीक्यू क्वेश्चन में हैं वो भी थोड़े टफ पड़ेंगे। तो इस पेपर में थोड़ा सा, इस वाले पार्ट में थोड़ा इजी मार्किंग होने की पॉसिबिलिटी है या बोनस मार्किंग होने की पॉसिबिलिटी है। बाकी आप अभी मैच करने की जरूरत नहीं है, आप लोग मैच करना एग्जाम होने के बाद में। अदरवाइज मैच करने के बाद में हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके कंफर्म रॉन्ग हो जाएं और आप लोगों को बाद में नर्वस हो जाओ। तो इन चीज़ों से बचने के लिए पेपर को छोड़ो और अगले पेपर की तैयारी करो। और अगला जो पेपर है आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पेपर है वो मैक्सिमम तो प्रैक्टिकल आता है। उसका कुछ पोर्शन जो है, यानी 7-8 नंबर की थ्योरी आपको करनी पड़ेगी। तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर लें। जो आपने जहां से पढ़े हैं उसकी फैकल्टी ने आपको कंसेप्ट, स्टेप और एजम्पशन जो कराई होगी उसको ढंग से रिवाइज करें और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन जरूर सोल्व करके जाएं। बाकी आप टाइम मिले तो करें या नहीं करें अलग इशू है, लेकिन स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन ढंग से सोल्व करके जाएं, समझ के सोल्व करके जाएं। और पूरा सोल्व करने में दिक्कत आती है तो आप लोग जो स्पेशली आइडेंटिफाइड पॉइंट है उन पॉइंट्स को तो आप करके जाएं। और आप जब इसको उठाएं और उसको पढ़ने लगें तो इजी से टफ की तरफ चलो। सबसे इजी और छोटा चैप्टर पहले करो, इजी और बड़ा उसके बाद में करो, मोस्ट टफ चैप्टर सबके लास्ट में करो। तो टफ चैप्टर रह भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और लिखते समय भी इजी से टफ और पढ़ते समय भी इजी से टफ का लेके चलो। और माइंड को कॉन्फिडेंट रखो, पॉजिटिव रखो। जितना पॉजिटिव रहोगे आपकी स्पीड उतनी अच्छी रहेगी। तो पॉजिटिव रह के और इस पेपर के लिए पूरी वर्किंग करो। थैंक यू।